Hello students, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. This is your science subject and today I am going to start your next topic of chapter 11, that is force can change the state of motion. एज यू नो स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ़ोर्स के बारे में डिस्कस किया था, मतलब फ़ोर्स क्या होती है, वो कैसे अप्लाई होती है एंड हम उसको क्यों अप्लाई करते हैं। तो वो फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, किसी भी मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करके हम उसको मूव करवाते हैं ना, मतलब उसको पुश और पुल करके किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई करके हम उसकी स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है बच्चे उसकी स्पीड चेंज करना, मतलब जैसे स्लो और फास्ट करना, ओके, एंड उसकी डायरेक्शन चेंज करना। तो फोर्स अप्लाई करके हम उसकी स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, लाइक उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, ओके। तो फॉर दिस यू हैव टू डू एन एक्टिविटी, जैसे टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर। जैसे आपने एक रबर बॉल लेनी है, उसको क्या करना है, एक टेबल टॉप पे रखना है, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो उसको पुश करना है, तो अब देखोगे वो बॉल क्या हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट करेगी, ओके। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग, जब वो मूव कर रही है उसके ऊपर दोबारा आपने फोर्स अप्लाई करनी है। देन आपने चेक करना है कि उसमें दोबारा से कोई चेंज आया है। आप देखोगे अगर वो बॉल मूव कर रही है उसको आप थोड़ा सा और पुश कर दोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, मतलब वो फास्ट मूव करने लगेगी, ओके। एंड हो सकता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। ऐसी एक आपके पास एक और एक्टिविटी है, जैसे आपने एक मूविंग बॉल लेनी है, ओके। मूविंग बॉल, जो बॉल मूव कर रही है अर्थ से स्ट्राइक करके, उसको अपने हैंड से क्या करना है, फोर्स अप्लाई करनी है। जब वो बॉल हैंड से टच करेगी तो फिर दोबारा फिर बाउंस करेगी, ऐसे वापस बाउंस करती रहेगी, जिसके कारण उसकी स्पीड में चेंज आता रहेगा एंड उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, ओके। तो इन सभी एग्जांपल से हम कह सकते हैं, जैसे और भी मैनी एग्जांपल्स हैं आपके पास। वाइल वी किक का फुटबॉल, जब प्लेयर क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है, तो जब वो फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल मूव करने लगती है, जबकि फास्ट मूव करती है। एंड जो गोलकीपर होता है उस बॉल की स्पीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, फोर्स अप्लाई करके स्टॉप करने की कोशिश करता है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, मतलब स्टॉप, ऐसे बॉल स्टॉप हो जाती है जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड, डायरेक्शन, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक है बच्चे, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप का मतलब है उसकी शेप, तो ऐसी है जैसे किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होना। जैसे आपके पास एक रबर बॉल है, अब रबर बॉल को अगर कंप्रेस करते हो, अगर उसको कंप्रेस करते हो तो वो क्या करता है, उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे बैलून है, बैलून की शेप भी हम चेंज कर सकते हैं उसको कंप्रेस करके, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके, ओके। तो ऐसे ही बच्चे और भी, जैसे आपने बैलून ले लिया, बैलून के ऊपर, बैलून को अगर आप अपने पाम के बिटवीन रखोगे और उसको प्रेस करोगे तो उसकी क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर जैसे हम खाना बनाते हैं तो जो फ्लोर मतलब आटा होता है, आटे का डफ लेके थोड़ा सा उसको उसकी बाउल बना के जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाती है, चपाती बन जाती है, ओके। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ओके। तो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ वी कंक्लूड दैट फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम अ रेस्ट। जो फोर्स क्या कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट, मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, जो रेस्ट पोजीशन पे है, उसको हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करना स्टार्ट करवा सकते हैं, ओके। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स क्या कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर देती है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब उसकी जो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उससे डायरेक्शन उसकी चेंज कर देती है, ओके। एंड चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर देती है। एंड उसके बाद मतलब और बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकती है, ओके। एंड उसके बाद हमारे पास जो फोर्स होती है बच्चे, उस 2 टाइप्स की होती है, मतलब उसकी टाइप्स तो आगे और भी होती है, मेनली उनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। तो फर्स्टली हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी आगे टाइप्स, ओके। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, किसी ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट से लिंक बनना, मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होना। जैसे हमने पढ़ा ही है, जो फोर्स है
दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ही लगती है ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट क्या करती है दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कौन सी फोर्स होती है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कॉन्टैक्ट के कारण, मतलब कॉन्टैक्ट की हेल्प से ही अप्लाई होती है। ओके, तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है बच्चे, जैसे आपके पास मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी। ओके, तो मस्कुलर फोर्स मेनली क्या होगी, जो ह्यूमन बॉडीज़ या फिर एनिमल्स, ये सभी अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे आपने किसी भी टेबल को या फिर हैवी बॉक्स को क्या करना है, पुश करना है। अगर आपने उस बॉक्स को पुश करना है तो आप उसको क्या करोगे, टच करोगे। टच करके उसको क्या करोगे, पुश करने की कोशिश करोगे। तो पुश किसकी हेल्प से करोगे, वो फोर्स किसकी हेल्प से लगेगी, हमारे मसल्स की हेल्प से। ओके, तो ऐसे जैसे हम फोर्स हमारी मसल्स की हेल्प से अप्लाई करते हैं, उसको हम किस फोर्स का नेम देते हैं, मस्कुलर फोर्स। ओके, तो मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन क्या है बच्चे, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। मतलब जो फोर्स किसके एक्शन से होती है, मसल्स के एक्शन से होती है, उसको मस्कुलर फोर्स का नेम देते हैं। एंड ऐसी जैसी ह्यूमन बॉडीज मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसी एनिमल्स, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे हॉर्सेस, डंकीज, कैमल्स, ये बहुत सारे मतलब टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये सभी मतलब किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना, ये सब भी एनिमल्स भी क्या करते हैं, मसल्स की हेल्प से करते हैं। ओके, एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, मस्कुलर फोर्स कैसे अप्लाई होगी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, टच करेंगे। ओके, तो सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, ये तभी अप्लाई होगी जब ये किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आएगी, मतलब उसको टच करके आएगी। ओके, तो उसके लिए जो मस्कुलर फोर्स को कौन सी फोर्स का नाम देते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, उसके बाद जैसे फ्रिक्शन है, इसकी सेकंड टाइप कौन सी बच्चे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, इसके लिए जैसे आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बॉल रोलिंग ओवर द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। मतलब जो बॉल एक ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है, हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करें, वो फोर्स बॉल मूव कर रही है एक बार, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी, एंड थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, वो बॉल क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, एंड फाइनली क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हम बाईसाइकिल चलाते हैं, तो जब उसकी पैडलिंग को हम स्टॉप कर देंगे, मतलब उसको चलाना स्टॉप कर देंगे, पैडलिंग उसकी स्टॉप कर देंगे, तो वो स्लोली क्या करेगा, स्लो डाउन हो जाएगा एंड देन वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी कार और स्कूटर उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो आप देखोगे मतलब उसके ऊपर कोई हमने फोर्स नहीं लगाई है, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब स्विच ऑफ हो जाएगी। ओके, तो ऐसे उसके बीच में देखो कोई फोर्स तो हमने लगाई नहीं, तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी फोर्स है जिसके कारण वो स्टॉप हो गई। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि कोई गोलकीपर है, वो बॉल को कैसे फोर्स अप्लाई करके स्टॉप करता है, पर लेकिन हमने यहाँ तो बाईसाइकिल पे कोई फोर्स नहीं लगाई, ना ही हमने जो बॉल धीरे धीरे स्टॉप हो रही है उस पर कोई फोर्स लगाई है, तो उसमें कौन सी फोर्स है। तो इन सभी केसेस में बच्चे को कौन सी फोर्स आती है, फ्रिक्शन। उस फोर्स को हम किस चीज़ का नेम देते हैं, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन क्या होती है, जैसे कोई भी व्हीकल है, वो रोड पे जा रहा है, जब उस पर ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के कारण वो क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। मतलब जो व्हीकल रोड पे जा रहा है, ओके, एंड जो उसके व्हीकल्स के मेन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें क्या होती है बच्चे, एक फ्रिक्शन मतलब वो एक दूसरे से जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे से टच करते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो स्टॉप कर जाते हैं। ओके, तो जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ओके, मतलब जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड वो फोर्स भी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट के कारण ही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। इसीलिए फ्रिक्शन को भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स का नेम देंगे, क्योंकि जैसे हमने किसी व्हीकल को स्टॉप करना है तो वो रोड के कॉन्टैक्ट में भी आ रहा है, एंड जो व्हीकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं बीच वाले, वो भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तभी वो फ्रिक्शन लग रही है। ओके, तो फ्रिक्शन क्या है, सेकेंड टाइप है बच्चे कॉन्टैक्ट फोर्स की। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब जो फोर्सेस विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी लिंक अप्लाई हो जाती हैं। जैसे इसकी पहले आपके पास पहली टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट के कारण लगती है, एंड मैग्नेट आपको पता है क्या होती है, चुंबक। ओके,
तो जो मैग्नेट है बच्चे वो क्या करते हैं, आयरन थिंग्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब उसको मैग्नेट को हम देखते हैं, मैग्नेट को अगर आयरन से टच करवा देते हैं तो वो तो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, ओके। बट आप देखोगे वो मैग्नेट दूर से भी, थोड़े डिस्टेंस पे भी उस आयरन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब बिना टच किए भी वो मैग्नेट आयरन की किसी भी चीज़ को, लोहे की किसी भी चीज़ को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट अप्लाई होती है उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम देते हैं, एंड जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो भी विदाउट कॉन्टैक्ट अप्लाई हो जाती है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स को कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स का नेम देते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड इसकी सेकेंड टाइप है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है यहाँ पे चार्जेस, मतलब जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच चार्जेस के कारण विदाउट कॉन्टैक्ट अप्लाई होती है। जैसे इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है, इस एक्टिविटी पे जैसे आपको बताया गया है, आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है एंड उसको कट कर देना 2 इक्वल पीसेस में। एंड एक जो स्ट्रॉ है, एक पीस है स्ट्रॉ का, उसको तो आपने हैंग कर देना है टेबल से, एंड दूसरे स्ट्रॉ को आपने क्या करना है, रब करना है, मतलब उसको किसी पेपर से, शीट ऑफ पेपर से उसको आपने रब करना है। जब आप देखोगे उस जिस पीस ऑफ स्ट्रॉ को आपने पेपर से रब किया है वो दूसरे स्ट्रॉ जिसको आपने हैंग किया हुआ टेबल से, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दूर से ही अट्रैक्ट करेगा। ऐसी सेकेंड एग्जांपल है, जैसे जब आप कॉम्ब को क्या करते हो, कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर से रब करते हो, तो वो कॉम्ब होता है ना, जब उसको आप ड्राई हेयर से रब करोगे तो उसके बाद वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दूर से। तो जो फोर्सेस, जैसे ये फोर्स क्या होगी, उनके बीच उनका इसका रीज़न क्या है, वो अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसके बीच में चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, ओके। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम किस फोर्स का नेम देंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एग्जाम्पल डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी, ओके। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स को हमने चार्ज किया जैसे रब करके, जो चार्ज्ड बॉडी के कारण एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेम देते हैं। एंड ये फोर्स मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट ही अप्लाई होती है, इसीलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में की टाइप लेते हैं इसको। उसके बाद इसकी थर्ड टाइप है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है, मतलब ग्रेविटेशनल का मतलब होता है ग्रेविटी के कारण, एंड ग्रेविटी मेनली कौन अप्लाई करता है, अर्थ, ओके। तो जैसे इसकी एग्जांपल हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और अभी सारी थिंग्स हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एयर में ऐसे नहीं रह सकती, हम एयर में फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही हम ऊपर को, जैसे मतलब जैसे आपके पास एक बॉल है, अगर आप उसको ऊपर की तरफ बाउंस करते हो तो आप देखोगे बॉल वो नीचे आएगी। क्यों, ऐसे अगर आपने एक एप्पल को ऊपर थ्रो किया तो वो भी नीचे की तरफ आता है, क्यों, क्योंकि उसको अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो देखो यहाँ पे अर्थ को भी उस ऑब्जेक्ट को टच करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी ना। तो यो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती है, विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे हम अर्थ की तरफ क्यों खींचे आते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट अर्थ हमें किसी चीज़ से खींचती तो नहीं है, फिर भी हम अर्थ की तरफ आते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या करती है, हमारे ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि ग्रेविटी अप्लाई करती है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम देते हैं। एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बच्चे, वो वाली फोर्स, अ फोर्स विच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब वो वाली फोर्स जो अर्थ दूसरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करती है एंड अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या विदाउट कॉन्टैक्ट होती है, तो उसको भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की ही टाइप लेते हैं, ओके। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक